महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज मैं आपको एक अत्यंत शुभ संदेश, आपके भाग्य से जुड़ा यह संदेश आपको प्रदान करने आई है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही शुभ प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे इस संदेश को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए अपनी महादेव जी के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिए हर हर महादेव जी लिख दीजिए, तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। देख लो ईश्वर, मेरे बच्चे, मेरा न्याय, मेरी शक्तियां आज आपको शुभकामनाएं देने नहीं आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आपको उन सब बातों का आभास हो जाएगा कि आपका भाग्य में मैंने क्या कुछ लिखा है। मेरे बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ धन्यवाद लिख देना। करने से मुझे मेरे बच्चे की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, आपकी इच्छा के अनुसार मैंने आपके भाग्य में वह सब इच्छाओं की पूर्ति की है। जिन इच्छाओं को आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, मेरे बच्चे, आपको अनेकों प्रकार से खुशियां मिलने वाली है। मेरे बच्चे, आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हो। मेरे बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इस देश को पूरा सुनकर जाना और बीच से इस संदेश को छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरी बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन का चक्र कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि तुम चाहते हैं कि मेरी स्थिति आने वाले समय में कुछ इस प्रकार से है जैसे नहीं चाहता हूं, परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हारी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही है। तुम जिस प्रकार से अपनी सोच रखते हो कि शायद मेरा आने वाला कल बेहतर होगा, लेकिन सब कुछ तुम्हारी स्थिति में सोच के विपरीत हो रहा है, जिसके कारण मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन से अत्यधिक दुखी और निराश हो गए हैं, जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी आ रहा है। मेरे बच्चे, क्योंकि अब जरा भी तुम पहले की तरह नहीं रहेगा। मेरी बच्चे, जिस प्रकार से तुम अपने जीवन में खुशी खुशी रहते थे, अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा है। मेरे बच्चे, अब बस तुम बार बार यही सोचते रहते हो कि क्या कुछ मैं ऐसा करें जिससे मेरी सभी प्रकार की समस्या व परिस्थिति में सुधार आए, जिससे मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकूं, या मेरा भी समय बदल जाए, या मेरी भी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। परंतु मेरे बच्चे, अभी कोई भी परिस्थिति तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जरा भी हार नहीं मान रहे हैं। तुम निरंतर प्रयास व अपने कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं वह सपने बहुत बड़े बड़े हैं। और मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, उन्हें अपने जीवन को लेकर बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाने में लगे हुए थे, लेकिन मेरे बच्चे, हाँ, मैं जानता हूं कि अभी जरा भी वैसा नहीं हो रहा जैसा कि तुम अपने जीवन में चाहते हो, और कुछ बदलाव न आने के कारण तुम फिर से प्रयास करने से डर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मुझ में विश्वास रखकर एक बार फिर से प्रयास करो, क्योंकि मेरे बच्चे, कोशिश करने वालों की कभी हाथ, क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम सारी इच्छाएं वह सब अवश्य पूरी होगी, लेकिन मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें फिर से प्रयास करना होगा। तुम मुझ में विश्वास करो मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें हर वह खुशी प्राप्त होगी जो तुम अपने जीवन में चाहते थे।
तुम बस निरंतर अपना कार्य करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा भाग्य हूँ यही चाहता है कि और अपने कार्य में लग जाएं। तो मेरे बच्चे फिर देर किस बात की, तुम आज से ही अपना कार्य आरंभ कर हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे एक उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपके ऊपर मेरा सदा के लिए आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे ने अपने भक्तों के ऊपर हमेशा अपनी पूर्ण रूप से दया दृष्टि बनाए रखती थी। मेरे बच्चे, अगर आज अब भी मेरे संदेश से की संदेह हो तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे ने अपने भक्तों के ऊपर हमेशा अपनी पूर्ण रूप से दया दृष्टि बनाए रखती थी। मेरे बच्चे, अगर आज अब भी मेरे संदेश से की संदेह हो तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ मेरा भाग्यशाली अंक 525 टाइप लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने मेरा यह संदेश आया है, क्योंकि तुम्हारे लिए यह एक बात जानना अत्यंत आवश्यक है, जिनको जानते ही तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अभी तक तुमने इस बात को क्यों नहीं जाना। मेरे बच्चे, जीवन को एक गहरे राज की तरह लोग इस बात की चिंता व्यर्थ ही मत करो, क्योंकि क्या होगा क्या होना है इस पर तुम्हारा बस नहीं चलता। यदि चलता है कुछ तो केवल समय और समय जैसे आगे चलते जाता है। तुमने अपने आप को बहुत ही दुखी हैं, परेशान कर रखा है, इसलिए मेरे बच्चे तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मेरा भी कल्याण हो, मेरी भी जो इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, वह सब पूर्ण हो। परंतु मेरे बच्चे, अभी इस प्रकार की तुम्हारी चाहते हो कि मेरा भी कल्याण हो, मेरी भी जो इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, वह सब पूर्ण हो। परंतु मेरे बच्चे, अभी इस प्रकार की तुम्हारी स्थिति चल रही है कि तुम अपने जीवन को बदलने में अपनी सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पाने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए बच्चे, आपके जीवन में सदा के लिए खुशियां बरकरार रहे, आप हमेशा अपनी सफलताओं को अपने जीवन में पाए रहे, उनसे तब विचारों अपनी इच्छाओं के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे में आपके जीवन से जुड़े इस तरह के संकट रूपी संदेश आपको प्रदान करती रहूंगी। मेरे बच्चे, अगर आप भी मेरी महिमा में विश्वास रखते हो तो अपनी यहाँ के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर। लेकिन सब कुछ तुम्हारे साथ तुम्हारी सोच व इच्छा के विपरीत हो रहा है, किंतु मेरे बच्चे, तुम बार बार अपनी सभी प्रकार की समस्याओं को खत्म करने का हाल घूमते रहते हो, किंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हारा समय इस प्रकार का चल रहा है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, हमारे जीवन में स्थिति सभी प्रकार की समस्याओं का हाल हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन तुम उन सभी समस्याओं को कम करने के लिए कार्य जरूर कर सकते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसे कुछ समय परिवर्तन होते हैं जो तुम्हारे जीवन को ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां तुम्हें जीवन में ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारी मुश्किल को आसान बनाने आए हैं। आज तुमको कुछ ऐसे कार्य अपने होंगे, अपने कार्यों में इस कार्य को अपनाते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा, क्योंकि तुमको इस एक बात को समझना है, यदि जीवन में तुम्हें कभी भी धन की परेशानी होती है
तो तुम्हें धन की देवी अर्थात मुझसे ही सब कुछ मामला है। किसी और डेटा से मांगते हो, बार बार अन्य देवताओं से तुम अपनी प्रार्थना करती हूँ। तो मेरे बच्चे, यह तुम सही नहीं करते हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार होती हैं, तभी तुम किसी और के पास जाकर अपना रोना रोने लगते हो और अपना दुखड़ा सुनाने लगते हो। तो मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकती हूँ? इस बात का स्मरण रखो कि जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो या तुम्हें जीवन में कोई भी ढंग से समझा पंडित परेशानी हो, तो तुम केवल मुझे ही पुकारो और मेरे ही समक्ष जो तुम्हारी इच्छा हो वह बहुत दो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना जरूरी है कि हम सभी शक्तियां एक अलग अलग नहीं हैं। तुम यदि मेरे समक्ष बोलते हो तो वह बातें सभी देवता सुन लेती है। जब तुम प्रातःकाल उठो और महादेव की पूजा कर उनके पक्ष तुम जब तुलसी में जल अर्पित कर उन्हें इस समय तुमको मेरा ध्यान करते हुए एक लाल चुनरी तुलसी को चढ़ा देना। मुझे बहुत प्रसन्नता। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हारा दिल जिस दिन से हर एक चीज में विराजमान शक्ति को मानने लगा, उसी दिन से तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन तुम्हें बड़ों में भगवान और छोटे में इंसान महसूस करने लगेंगे, पृथ्वी पर जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे, सबका सम्मान करना सीख लोगे, सबसे मधुर भाषा बोलना सीख लोग, सच्चाई के पथ पर चलना सीख लोगे, तब तुम हमारे जीवन का परिवर्तन कुछ ही समय में बदलने लगेगा। यदि तुम हाथ पैर हाथ रखकर बैठे रहोगे, चिंतित रहेंगे, क्रोध में हमेशा रहोगे कि तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो और भी खराब स्थिति में पास चले जाओगे, क्योंकि खराब स्थिति को तुम खुद ही निमंत्रण देते हो। तुम्हारा यह क्रोध करना, अशांत मन, दिल की बेचैनी तुम्हें कोई कार्य को करने नहीं देता है और तुम किसी भी कार्य को करने की बजाय है बैठ जाते हो। जो बनता कार्य होता है वह बिगड़ने लगता है। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि तुम पीछे जाने वालों की गई परिश्रम तुम्हें सफलता दिलाती है। तुमको हमेशा मेरे हृदय के करीब ही रहना है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे निकट रखते हैं। मेरे बच्चे, क्या सोचते हो? जो कुछ भी करते हो मुझे सब पता होता है। तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो या अपने आप से दूर करना चाहते हो, यह निर्णय तुम्हें करना है। जी, मैं हर वादे को तुमसे निभाऊंगी, लेकिन बस तुम अपने हृदय से उसे कार्य को अवश्य करना। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं और कुछ बताना भी। क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? मेरे बच्चे, तुमको जीवन में क्या पसंद है? यही कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत न करें और तुम्हें जीवन में सुख का आनंद है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करूं। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुना। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूं, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वह तुम्हें बताया कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। वह तुम्हें जो कुछ भी बताया कि उसकी बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसकी बातों को, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारी सफलता में रुकावट आ रहे हो, या चाहे तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है,
तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा। दूर करने का रास्ता बताया वह व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। मेरे बच्चे, समय की बात समय के ऊपर और मुझ पर छोड़ दो केवल और केवल तुम इतना स्मरण रखो कि आगे आने वाले शंका तुम्हें स्मरण नहीं है और तुम अपने आप को उदास न रखने की जगह खुश रखना सीखो। इस तरह से अपने जीवन को जो कि निकलते हुए समय के लिए पछताना न पड़े। तुम्हें यह पछतावा न हो कि काश तुमने उसे समय खुश रहा होता, क्योंकि होना वही है जो मैं चाहते हैं। यदि तुम्हारे हाथ में कुछ है तो वह केवल कम है और तुम इस पर ध्यान दिए जानी और बुद्धिमानी वही व्यक्ति होता है जो कर रहा है, केवल उसे पर ध्यान दे। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या कभी तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें जाती हैं तो शायद तुम्हें झांकना होता है, लेकिन तुमसे जो माता पिता बन चुके हैं वह अपने बच्चों को क्यों जाते हैं? इस बात का आप मुझे जवाब तो तुम बोल नहीं रहे, पर मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम उन पर गुस्सा करते हुए तुम्हारे बच्चे कोई गलती करना भी वक्त उन्हें पता होता कि यह सही नहीं, इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए उन्हें भविष्य में किसी भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उसके जीवन में कोई परेशानी न आए, समस्याएं उत्पन्न न हो, उनकी अच्छाई के लिए उन्हें डांटते हो। इसी प्रकार जब भी तुम थोड़ा भी मार्ग भटकते हो या कोई गलती कर देते हो तो तुम्हारी अच्छाई के लिए ही मैं तुम्हें जांच की भी कहने का तात्पर्य है कि जो तुम्हारे जीवन में सबक सिखाने के लिए समस्या उत्पन्न करती है। बच्चे, तभी तुम्हें यह समझ में आएगा कि आगे जीवन में तुम्हें अच्छे कर्म करके अपने जीवन को संवार है। तुम्हें उसी राह पर चलने के लिए निर्णय ले चुके हैं। आपको स्मरण रखना, इस राह पर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई छुपी है और तुम्हारे जीवन को खुशियां तभी मिलेगी जब तुम ऐसे मार्गों पर चलोगे जिसमें केवल तुम्हारा भला है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि पेड़ बोया बाबुल का तो आम कहां से हुए? यदि मीठे आम खाने हैं तो कम भी आपको वैसे ही करने होंगे। यह चुनाव आपका है और फल देना मेरा धर्म में अपने धर्म सही से निभा रहे हैं। लेकिन बस तुम ध्यान रखें कि यदि तुम अपना काम सही से करो तो सब सही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना, क्योंकि आज मैं तुमसे जरूरी बात बताने के लिए आई हूं, जिन बातों को जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जो बता रही हूं उसको ध्यानपूर्वक सुना और पूरी तरह से समझना, क्योंकि यदि तुम पूरी तरह से मेरी बोली हुई बात को समझ लोगे तो बार बार न तो तुम्हें मुझसे प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ी थी, नहीं मन में संकोच रखने की जरूरत होगी, क्योंकि जब तुम्हें पूरी बातें बता रही थी तो तुम्हें खुद ही झूठ हो जाएगा कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी बताई हुई बात पर खून अमल करना और उन्हें कार्यों को करना, क्योंकि मैं जानती हूं तुम मेरा स्मरण बार बार करते हो, बार बार मुझे पुकारते रहते हो, रो रो कर मुझे सारी बातें जो कहते हैं मैं सब सुनते हैं। जानती हूं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी हर इच्छा मुझे छुपी हुई नहीं है, इसलिए कभी भी यह मत सोचना कि मैं तुम्हें देखा नहीं रही, सुन नहीं रहे हैं, बल्कि मुझे सब जांच होता है। अगर आप महादेव जी को मानते तो इस वीडियो को लाइक करें
महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव ट्राई करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आप